एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं GTU पे जो ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम होने जा रही है उस पे कुछ बातें स्टूडेंट लोग को कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि GTU का एक MCQ ऐप आया हुआ है, तो बहुत सारे जो लड़के हैं वो उस MCQ ऐप से तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि उस ऐप से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 20% मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको अगर स्कोर करना है GTU में मार्क्स, तो इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना इस वीडियो को, नहीं तो वीडियो कहीं भी अगर स्किप किया तो समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये आपको बता देना चाहता हूँ कि GTU का जो ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 जुलाई से स्टार्ट है। जो ट्रायल एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, और 30 को भी वो हुआ था, और 28 को भी एग्ज़ाम हुआ था जिसका छूट गया था उसका। सबसे पहले 28 को हुआ, फिर इसका छूट गया, उसका 29 को भी हुआ, फिर 30 को भी हुआ। और अब दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त से स्टार्ट है। तो मैं एग्ज़ाम की तरफ ध्यान न भटकाते हुए मैं एग्ज़ाम में 100% मार्क्स प्राप्त करने की तरीक़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, बिना बुक पढ़े कोई भी इंसान एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं उठा सकता। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो कि बिना बुक पढ़े किसी ऐप के माध्यम से तैयारी करके कोई भी स्टूडेंट मार्क्स नहीं उठा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप MCQ GTU ऐप पे डिपेंड ना होकर बुक को पढ़िए। दोस्तों, एक बार पूरी बुक पढ़िए, पूरी बुक पढ़ने के बाद दोबारा पूरी बुक पढ़िए। उसके बाद से जो GTU MCQ ऐप है उस पे जाइए, जा कर के और क्वेश्चन को पढ़िए उस ऐप पे, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से उसका आंसर दीजिए और देखिए कि क्या आप उस ऐप के 100% क्वेश्चंस को 100% रिजल्ट के साथ कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर बुक पढ़िए एक बार। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है। पूरे एक दिन में 24 घंटा टाइम होता है दोस्तों, और हमारे पास अभी 3 दिन बचा हुआ है। तो हमारे पास एटलीस्ट 72 आवर्स हैं पढ़ने के लिए। उसके बावजूद एग्ज़ाम के दौरान भी हमें एक रात का टाइम मिलने वाला है। तो इस टाइम को इधर उधर बर्बाद ना करते हुए हम अपने बुक पे ध्यान देंगे और किताबों को पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार पूरी किताब को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद से MCQ ऐप पर जाएं। बहुत सारे लड़कों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि जो MCQ ऐप है उसे GTU ने लॉन्च किया है। तो नहीं दोस्तों, उसे GTU ने लॉन्च नहीं किया है एग्ज़ाम के लिए। दर्शन इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है केवल स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी क्षमता को, कि बुक पढ़ने के बाद अपनी क्षमता को देखने के लिए वो लॉन्च हुई है। वो एग्ज़ाम कराने के लिए लॉन्च नहीं हुई है। उस ऐप को से तैयारी करके GTU का MCQ एग्ज़ाम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
आप पूरी बुक पढ़िए, क्योंकि जीटीयू के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि पूरी बुक पढ़िए, आप बुक से क्वेश्चंस बनेगा। दोस्तों पूरी बुक नहीं पढ़ना है आपको। पूरी बुक का मतलब कि बुक का हर एक चैप्टर का लगभग 25% जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो जीटीयू कभी पूछता नहीं है। और 25% जो अदर्स है क्वेश्चंस बनेंगे वो एमसीक्यू के अंतर्गत आएगा नहीं। दोस्तों आपको सिर्फ 15% ही वन चैप्टर का पढ़ना है, मतलब कि हर चैप्टर का 15% पढ़ना है। मतलब कि जो हम पहले एग्ज़ाम देते थे वो उसमें 75% पढ़ना पड़ता था, लेकिन इसमें 50% पढ़ना है। तो दोस्तों बुक पे ध्यान दीजिए और पूरी बुक को पढ़िए। पूरी बुक पढ़ने के बाद से एमसीक्यू ऐप पे जाइए और वहाँ बिना आंसर जांचे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर का जवाब दीजिए, देखिए आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप वहाँ 100% उन क्वेश्चंस को टच कर दे रहे हैं सही, तो मतलब आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम 65% मार्क्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन आप बस उसी ऐप को पढ़ करके अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आप 20% से 30% से ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आप फेल भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो ऐप एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हुआ है। वो स्टूडेंट को अपनी क्षमता जानने के लिए बनाया गया है कि वो पहले, मतलब पढ़ने का मतलब है कि आप एक चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर का उस ऐप पे जाइए और जाकर क्वेश्चंस को टच कीजिए और देखिए आप सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आप बस ऐप से तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ऐप से तैयारी करने का मतलब है कि आप बस रट रहे हैं क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको पूरी बुक पढ़ना है। क्योंकि बुक के एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू ऐप के एक क्वेश्चंस के एक ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा जो लड़ेगा। लेकिन अगर आप बुक के एक लाइन पढ़ रहे हैं तो एक लाइन में 3 क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आप एमसीक्यू ऐप से पढ़ के जा रहे हैं तो उसका मतलब अगर एक क्वेश्चन पढ़े हैं तो एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ऐप के भरोसे पढ़ के एग्ज़ाम में मत बैठिएगा। अभी भी टाइम है आपके पास और आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एटलीस्ट बुक का हर चैप्टर का 50% जो कि जीटीयू में पूछा गया है उसको पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद से एग्ज़ाम में बैठो। अगर 100% मार्क नहीं भी अटेंड कर पाए, नहीं ला पाए, तो एटलीस्ट 18%, 16, 17% से कम तुम्हारा मार्क्स आ भी नहीं सकता। रिज़ल्ट अच्छा बनेगा दोस्तों। लेकिन अगर उस ऐप के भरोसे जाओगे ना तो लिख के ले लो, 30% से ज़्यादा रिज़ल्ट तुम्हारा बनने वाला ही नहीं। दोस्तों दर्शन इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो उनका ऐप है। उन्होंने उस ऐप को लॉन्च किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स का क्षमता जानने के लिए, अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराने के लिए, ना कि वो जीटीयू ने लॉन्च किया है एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उसी ऐप से जीटीयू की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करो ठीक है, लेकिन एक बार बुक पढ़ने के बाद से उस ऐप पे सीधे एग्ज़ाम दो ना। उसी ऐप पे, उस ऐप पे क्या करो कि पूरी बुक पढ़ लो। पूरी बुक पढ़ने के बाद से उस ऐप पे जाओ। ऐप पे जाने के बाद से उसके क्वेश्चंस का जवाब दो। देखो तुम 100% दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। तो इस तरह से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना दोस्तों, तो फिर ये बुक की भी तैयारी हो गई, वो भी तैयारी हो गई। और सबसे पहली बात कि इस सेमेस्टर में तो मुझे लगता है लास्ट फाइनल ईयर में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच हो, किसी का भी पढ़ाई तो हुआ नहीं है कॉलेज में। क्योंकि मैं भी खुद 6th सेम का ही स्टूडेंट हूँ। मेरा फाइनल ईयर है इस साल और मुझे एग्ज़ाम देना है। मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ और इस सेमेस्टर में मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हूँ। और मैं तैयारी अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से मैं तैयारी करूँगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स है तैयारी करने के लिए, और मैं ऐसे ही तैयारी करूँगा और देखता हूँ मेरा रिज़ल्ट कैसे आता है। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि ऐसे मैं पढ़ूँगा, रिज़ल्ट आएगा, ये मुझे भरोसा है अपने आप पे। और अगर दोस्तों आप भी अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा रिज़ल्ट आपका भी आएगा।